नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य। जय गौ माता। एक बार फिर हम आज आए हैं। जो हमने हमारी गौ माताओं के लिए ये गन्ने लिए हैं, मतलब ईख ली है, जिसको देसी भाषा में मतलब हिंदी में जिसको ईख बोलते हैं, वो चारे के लिए लिए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये ईख है, जो ये गन्ने हैं, ये जब हमारी बात हुई थी गन्ने मालिक से, तो वो ये एक बात बोले थे कि भैया ये जो ईख है मतलब गन्ने हैं, हमने इसको जब पैदा किया है, मतलब इसको 12 फीट 14 फीट 15 फीट तक पहुंचाया है, तो इसमें हमने कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी दवा जो पेस्टिसाइड है या जो जहर है वो नहीं लगाई है। और उसका सबसे अच्छा जो हमको देखने में मिलता है वो गन्ने जो है वो है, न्यूट्रिशन तो इसमें भरपूर है। तो ये देखिए कितना ऊंचा गन्ना है। ये आजकल हमारी गौशाला में हमारी गौ माताएँ आजकल चारे के रूप में इनको खा रही हैं। और गन्ने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गन्ने के बारे में मैं जितना बोलूँगा उतना कम है, क्योंकि गन्ना जो है भारत में लगभग 37 से 38 प्रजातियों का मिलता है। लेकिन ये जो गन्ना है इसको अर्ली 38 बोला जाता है। इसकी एक प्रजाति नस्ल है कि जल्दी से उगने वाला जो 38 है। तो ये ज़्यादा कठोर नहीं है खाने में और बहुत मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मीठा बहुत है। तो हमने ऐसा प्लान किया है कि हम अपनी गौ माताओं को अब कोशिश करेंगे, जब तक गन्ने की फसल चलती रहती है तब तक जो है गन्ना हम अपनी गौ माताओं को जो है चारे के रूप में देता रहें, जिससे गौ माताओं का स्वास्थ्य जो है वो भी उत्तम रहेगा। और इसका जो रस है वो रस, अगर गन्ने को आप ऐसे छील के खाते हो रोज़ सुबह खाली पेट, यानी कि एक दिन पहले उसको ओस में रखते हो, माने उसको जो है आप खुले आसमान के नीचे रखते हो, और फिर उसके बाद आप जो है गन्ने को सुबह खाली पेट छील के खाते हो, तो जो शुगर के रोगी हैं उनकी भी शुगर नहीं बढ़ती है। और जिनका लिपिड प्रोफाइल बड़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, चाहे ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है, चाहे यूरिक एसिड बड़ा होता है, वो सब सामान्य हो जाता है। और साथ में इसके होता क्या है कि ये लीवर के लिए तो बहुत ही अद्भुत औषधि है कि लीवर में अगर किसी को जो है जॉन्डिस हो गया है, जॉन्डिस के साथ साथ अगर किसी को हेपेटाइटिस भी हो गया है, तो उसके लिए भी एक अच्छे कुशल और वैद्य, अनुभवी वैद्य की देखरेख में अगर गन्ने का सेवन किया जाए, रस के रूप में नहीं, उसको छील के खाने के रूप में, क्योंकि जब तक उसको आप दांतों से नहीं छीलोगे तो आपके मुंह से लार नहीं बनेगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लार जो है वो हमारे भोजन में जो है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं उन सबको पृथक पृथक अलग करने का और पचाने का भी काम करती है। और साथ में अगर ये गन्ने को जो है आप, ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छी होती है और हमारे खून को बिल्कुल पतला कर देता है गन्ने का रस। तो गन्ने में जो है कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और गन्ने में जिंक भी होता है। गन्ने में एक गन्ना अगर 25 से 30 फीट का हो जाए तो उसमें लगभग 13 से 14% जो है वो चीनी होती है, मतलब शुगर होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में अगर आपको शुगर लेनी है, अगर नेचुरल फॉर्म में आपको मीठा लेना है, तो गन्ने से उत्तम कोई भी चीज़ नहीं है। और गन्ने को जो है आप भोजन के तुरंत बाद भी इसके गन्ने को चौंक के, एक देसी शब्द में बोलता हूँ, उसको दांतों से छील के आप जो है इसको खा सकते हो, जो कि आपके खाने को पचाने में बहुत मदद करता है। और गन्ना बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें गन्ने को आप जो है नहीं खा सकते। और इसको गर्भवती महिला भी गन्ने को किसी वैद्य की देखरेख में खा सकती हैं रहकर। और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें गन्ना नहीं खाया जाता हो। जहाँ तक सावधानी की बात है, तो सावधानी ये है कि गन्ने को जो है वो ज़्यादा, जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में इसको ओस में रख के गन्ने को नहीं खाया जाता है, वो दिन में खाया जाता है। बाकी किसी भी ऋतुओं में इसको ओस में रख के खाया जाता है। लेकिन जैसे अभी ऋतु चल रही है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु में जो है गन्ने का जो जूस है, गन्ने का जो रस है, वो जो है वर्जित बताया गया है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई अनिल, जो कि मेरे साथ अभी आए हैं इस खेत में, वो गन्ने को जो है आपको अभी खा के, हमारे यहाँ जिसको मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ कि गन्ने को चौंक के खाते हैं, तो कैसे चौंका जाता है वो अभी आपको हम दिखा देंगे। क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है कि अगर गन्ने को आप जो चौंक के खाते हो तो आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती है, और यहीं अगर गन्ने के रस को आप निकाल के गिलास से पीते हो तो आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो गन्ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितने मैं अच्छे अद्भुत शब्द आपके, या गन्ने के जो पोषकता को लेके बात कही गई है वो मैं कहाँ से ऐसे शब्द लेके आऊँ कि जो आपको बता सकूँ। क्योंकि गन्ना बहुत ही उत्तम है, बहुत उपयोगी है। 1 महीने तक लगातार जो व्यक्ति गन्ने को चौंक के खा के, यानी कि उसके रस को पी के
सुबह खाली पेट अगर जीवन में देखे या सेवन करे तो आप देखना कि उसका चेहरा एकदम बिल्कुल लाल जैसे टमाटर हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। और साथ में इसके होगा क्या कि जो लीवर है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और किडनी बहुत अच्छे से काम करेंगी, आंतें बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी। ओवरऑल जो पूरी बॉडी है, आपके मस्तिष्क को भी, आपके जो है आपके हार्ट को भी, हार्ट के लिए गन्ना बहुत अच्छा आयुर्वेद में बताया गया है। और आपके फेफड़े के लिए भी, मैं ऐसे बोल दूं शरीर के हर एक सेल्स तक, हर एक कोशिका तक जो है गन्ना बहुत उपयोगी है। तो गन्ने को जो है आप अपने जीवन में ज़रूर लेके आइए। रात को जो है उसको ओस में रखिए और ओस में रख के सुबह उसको चौंकिए भोजन से पहले। तो आप देखोगे सामान्यतः जो ऐसे रोगी हैं जिनको कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ऐसे रोगियों के लिए गन्ना बहुत उपयोगी है। अब आप देखिए, क्योंकि कब्ज को भी ये तोड़ देता है। अब देखिए आप, मेरे जो सहयोगी हैं, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं बिल्कुल, अनिल भाई, ये गन्ने को देखो, ये चौंक रहे हैं। ये इस तरह से हमारे यहाँ गन्ने को जो है चौंका जाता है। मतलब ये गन्ना है और इधर से ये जो है ये छील के और इसको जो है इस तरह से चौंका जाता है। ऐसे अगर जो व्यक्ति चौंकते हैं तो उसके जीवन में जो है निरोगीता आ जाती है और रोगता बिल्कुल नहीं आती है, या रोगी नहीं होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वभावो परमवाद, मतलब प्रकृति की चीज़ों को अगर आप समझ के और शरीर को समझ के, माने शरीर खुद स्वयं अपने आप को ठीक करने की ताकत और क्षमता रखता है प्रकृति के द्वारा। तो स्वभाव परमवाद का मतलब है कि आप भोजन को औषधि के रूप में उपयोग करना जान लो और औषधि को भोजन की तरह उपयोग करना नहीं जानो। माने औषधि को भोजन नहीं बनाना बल्कि भोजन को औषधि बनाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी गौ माताएँ अब खूब अच्छे से गन्ने का सेवन करेंगी और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता, जय राजीव भाई।